बहुत ही अल्पकालीन समय पर बुलाई गई मुजफ्फर जनपद की जाट महासभा की इस मीटिंग में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से हमारी जो अखिल भारतीय जाट महासभा जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष भाई ब्रजवीर सिंह जी को, कि जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में आप सभी लोगों को यहाँ बुलाकर हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंचासीन मेरे साथी, मेरे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्र से आए हुए श्री धर्मवीर सिंह खोखर साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारी बहन जो अभी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश की अध्यक्ष बनाई गई हैं, उनका भी मैं अपने इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और सबको पता है कि हमारा जो मसली जो मुद्दा है केंद्र में आरक्षण में सम्मिलित होने का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी पिछड़ी कौम है, पिछड़ी जातियां हैं, उन सारी जातियों को वो देश के किसी भी कोने में निवास करती हों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर के अहमदाबाद तक किसी राज्य में निवास करती हो, उसको राज्य और केंद्र दोनों में आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी कौम को जो आरक्षण भी मिला वो क्षेत्रीयता की आधार पर और राजनीतिक आधार पर, और वो भी टुकड़े टुकड़े में। जिस तरीके से हमारी कौम के साथ जो विश्वासघात किया है, जिस कौम का इस देश के अंदर इसके राष्ट्र के निर्माण के लिए, चाहे देश की रक्षा के लिए, चाहे देश को एक खाद्यान्न पैदा करके इस देश को खिलाने के लिए जो सबसे आगे रहते हैं, और उसी कौम को जब देने की कोई जरूरत पड़ती है तो इसको पीछे ढकेल दिया जाता है। और उसी कड़ी में जब आरक्षण की मांग, बहुत पुरानी मांग हमारी चली आ रही थी, बहुत सूक्ष्म में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 14 राज्यों में राज्य के अंदर आरक्षण मिला और राजस्थान प्रदेश हमारा सौभाग्यशाली रहा कि उसको राज्य और केंद्र दोनों में आरक्षण मिला। उसके बाद अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपने राजनीतिक दल के जो हमारे जो नेता थे, उनके सहयोग से, और समय तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी सोनिया गांधी जी की, उन्होंने बाकी जो राज्य जो रह गए थे उनको केंद्र में आरक्षण देने का काम किया। बड़ी भूमिका चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, अमरदीप सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्हों के अथक प्रयासों से हमें केंद्र में आरक्षण मिला। लेकिन दुर्भाग्य 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बन गई और कोर्ट में हमारे खिलाफ हमारे ही समतुल्य एक जाति के लोगों ने उसमें अपील की, और वो आरक्षण हमारा भेदभाव के अलावा दूषित मानसिकता के आधार पर वो आरक्षण हमारा रद्द कर दिया गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उसके बाद हमारी महासभा ने प्रयास किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी प्रयास किया, और एक डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि 2017 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें हमें बहुमत से आप विजयी बनाएं, हम आपको ऐसे आरक्षण देंगे कि कोई भी कोर्ट आपके आरक्षण को समाप्त नहीं करेगा। क्योंकि ये कौम बहुत ही भोली है, बहुत ही मान जाती है, हम लोगों ने माना और हमारी कौम ने, अधिकांश लोगों ने उनका सहयोग किया और उनकी सरकार बनी। लेकिन फिर भी जो उन्होंने वादा किया था आरक्षण का, उसको देने का काम नहीं किया। फिर लोकसभा के चुनाव आए, क्योंकि हम लोग जागते जब ही हैं जब कोई न कोई चुनाव आता है,
और ये भी कटु सत्य है कि आरक्षण हमें जो मिला वो भी राजनीतिक कारणों से भी मिला, और जो हमारा आरक्षण गया उसके पीछे भी राजनीति थी, और अब आने वाला जो आरक्षण मिलेगा हमारे संघर्ष से, तो वो भी राजनीतिक कारणों से ही मिलेगा। 2019 में भी उन्होंने इसी तरीके से हमें बहकाया, गृह मंत्री ने भी हमें बहकाया, और उस दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने के बावजूद, उनके आश्वासन के बावजूद हमें आरक्षण नहीं मिला। 12 साल हो चुके हैं उनके आश्वासनों को। अब हमारा जो विश्वास है वो हिलने लगा है, और अब हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पुनः जागरूक करने के लिए और आरक्षण प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाई है। और उस रणनीति के तहत अभी 27 तारीख को हम मथुरा में हमारे उत्तर प्रदेश जाट महासभा की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है कि मेरे कहने से या राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने से या उनके किसी सभा में जाने से आरक्षण मिलना इतना आसान नहीं होगा। आरक्षण जब ही मिलेगा जब हमारी कौम के हर नौजवान को यह महसूस होगा कि आरक्षण हमारे लिए कितना लाभकारी है और हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना लाभकारी है। जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा, जब तक उनके दिल के अंदर ये नहीं आएगा कि हमें आरक्षण चाहिए, तो ये आरक्षण हमें संभव नहीं मिलेगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर के आप सब लोगों को, इसलिए हमारा जो उद्देश्य यहाँ आने का भी यही था कि आप सब लोगों को आमंत्रित करें। अभी समय है 10 दिन का, आप जितने भी सुझाव हो सकते हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं कि किस तरीके की हम रणनीति बनाएं, क्योंकि जब आरक्षण समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा हरियाणा में कितना बड़ा उग्र आंदोलन हुआ, उसमें 2 दर्जन से अधिक हमारे नौजवानों को शहीद होना पड़ा। हम ये नहीं चाहते, जान हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारा जो नौजवान है आने वाले भविष्य के लिए और देश के लिए और हमारी कौम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि अब हमारी एक भी जान हमारे नौजवान की जाए। तो इस सारी चीजों को सोचते हुए और किस तरीके से इस आंदोलन को हम सफल बनाएं और कैसे हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है, उसे हम कैसे प्राप्त करें, तो आपसे सिर्फ इसलिए अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आप अच्छे अच्छे सुझाव दें कि किस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाया जाए और पुनः आरक्षण की सूची में केंद्र में जाटों को सम्मिलित किया जाए। मैं बाकी आप सब लोग समझदार हैं, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। सारी बातें आपको 27 तारीख को हम वहां बैठ करके करेंगे। और जैसे भाई खोकर जी बता रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि बृहद आंदोलन, बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन, और जो भी रणनीति आप लोगों की होगी कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से भी हमें मजबूर करना पड़े, लेकिन ईमानदारी के साथ, क्योंकि राजनीतिक लोग बड़े होशियार और चतुर होते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की जो बीज यहाँ पर डाल गए कि फूट डालो और राज करो, उस चीज को भी देखते हुए हमें उस पर भी गौर करना पड़ेगा। मैं आदरणीय यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं ब्रजवीर सिंह जी और तमाम हमारे जो कौम के लोग हैं, उनसे मैं ये भी आह्वान करना चाहूंगा कि कोई भी कौम के जो नौजवान है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर शिक्षा में पिछड़ जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो कंपटीशन का जो युग है उसमें आगे बढ़ने के लिए हम बहुत पीछे रह जाएंगे। कई विचार जैसे ये आए कि आरक्षण या तो पूरा देश से समाप्त हो जाए या हमें भी मिले। मैं भी इस बात से सहमत हूं, आरक्षण पूरे देश से समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे जो हमारे समतुल्य और जो भाई हैं, जो गरीब हैं, उन्हें आरक्षण मिले, उसके भी हम लोग विरोधी नहीं है। लेकिन उन लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि जब हम आपके विरोधी नहीं है तो आपको भी हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। हमें भी आप मिलकर के, हम सारे जो अदर जो कास्ट जो रह भी गई हैं वो सब मिलकर के, हमने भी प्रयास भी किया था। भाई जी को पता है कि मराठा जो आंदोलन आपने देखा होगा, क्योंकि आज की जो राजनीतिक लोग हैं वो बहुत ही होशियार और बहुत ही चतुर हैं।
महाराष्ट्र के आंदोलन आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने सालों से कितना बड़ा आंदोलन खड़ा, लेकिन उनको भी जो प्राप्त होना था आरक्षण मराठा, वो भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो बहुत विषम परिस्थितियां हैं, उसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा। अभी हम कल गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर 4 जिलों में हमने ये छोटी छोटी मीटिंग करके 27 तारीख के लिए सभी लोगों से निमंत्रण दिया था। और सहारनपुर में जाकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहाँ की समाज बहुत संख्या में कम है, लेकिन उन्होंने एक जाट भवन, हमारी ये भी एक इच्छा है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारा जाट भवन हो और उस जाट भवन का सदुपयोग और उसका उपयोग हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी बहन है, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए और आने वाला जो नया तमाम तरीके का जो वैज्ञानिक युग आ रहा है, उन तमाम जो चीजें आ रही हैं उनको समझाने के लिए एक कोचिंग जैसी करने के लिए एक स्थान हमारा भी होना चाहिए। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी जनपद मुजफ्फरनगर के बुद्धिजीवी लोग काफी धनाढ़ हैं, अपना भी एक जाट भवन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें उसका उपयोग अपने आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनके लिए हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि मैं पहली बार यहाँ मुजफ्फरनगर में जो छोटी